दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ही हाईली रिक्वेस्ट मेरे पास ये थी कि मी A3 पर एंड्रॉयड वर्जन 11 पर सुपर स्टेबल रोम फॉर डेली यूज़ एंड सुपर फास्ट रोम फॉर गेमिंग पर्पस। ये है जी कॉर्वस वर्जन 16.8 एंड्रॉयड 11 रोम, और इसकी फ्लैशिंग की रिक्वेस्ट मेरे पास थी कि ये रोम मैं मी A3 पे फ्लैश करूँ। कैसे करूँ, ट्यूटोरियल वीडियो बना के दें। चलिए जनाब, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कॉर्वस एंड्रॉयड वर्जन 11 जो कि सुपर स्टेबल है और सुपर फास्ट भी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट रोम है जो कि ज़्यादा पसंद किया जाता है। मी A3 पे आप अगर जो है फ्लैश करना चाहते हैं तो वीडियो देखें और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बनी यूट्यूब की बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मैं ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों की खिदमत में। चलिए जनाब, शुरुआत करते हैं वीडियो ट्यूटोरियल की कि कैसे ये कॉर्वस रोम जो है मी A3 पे फ्लैश होगा। अच्छा जनाब, मेरे पास जो करंट लेटेस्ट वर्जन है मी A3 का जो कि एंड्रॉयड 1 है, आपको दिखाता चलूँ। ये देखिएगा एंड्रॉयड वर्जन 11 और जो बिल्ड नंबर है वो आप देख सकते हैं 12.0.15। ठीक है जी, ये बिल्कुल करंटली जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ है, मेरा सेट अपडेटेड है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका सेट अगर 12.0.15 तक होना ज़रूरी है। आपके पास 12.0.3 भी हो या 12.0.3 से लेके 12.0.15 के मिडिल में कोई सा भी वर्जन आपके पास एंड्रॉयड 1 स्टॉक हो तो आप ये फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन सेट का बूट लोडर का अनलॉक करना और होना ज़रूरी है। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है वीडियो का, जिसमें आप वीडियो देख के आप बाआसानी 1 सेकंड के अंदर जो है इंस्टेंटली बूट लोडर को अनलॉक करें मी A3 का और रोम फ्लैश करें कॉर्वस, ये जो सुपर फास्ट स्टेबल वर्जन है मी A3 के लिए। आपका सेट का एंड्रॉयड 11 पर होना ज़रूरी है, स्टॉक एंड्रॉयड 11। जो मी A3 यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड 10 पर अभी भी, वो ये रोम फ्लैश ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 11 के लिए है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करें, फिर अपने सेट का डेटा बहुत ज़रूरी है सेव करना, ये सारा फॉर्मेट हो जाएगा। बैटरी का मिनिमम चार्ज होना ज़रूरी है, लाइक 50%। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो सबसे ज़रूरी काम यह है कि सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन लॉक को स्वाइप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो स्वाइप सेलेक्ट करने से फिंगरप्रिंट हो गया या लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अकाउंट्स में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई इशू ना आए। ठीक है जी, अब आप अपने सेट को पावर ऑफ कर सकते हैं और आइएगा कंप्यूटर की जानिब। लिंक्स मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। 2 फाइल से आपको डाउनलोड करनी होगी। ये है प्योर आर यानी कि एंड्रॉयड 11 प्योर और कॉर्वस 16.8 एवेलॉन वर्जन है जो कि मी A3 के लिए है। डाउनलोड करें लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट ना कीजिएगा। ये मी A3 की लाइन एज रिकवरी है जिसे मैंने मॉडिफाई किया है ताकि आपको आसानी हो फ्लैशिंग में। आप इसे डाउनलोड करने के बाद मी A3 लाइन एज रिकवरी को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा इसी फोल्डर में, और जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करें, आपको यहाँ फाइल्स नज़र आएगी। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को लेफ़्ट हैंड में होल्ड कीजिएगा, राइट हैंड में डेटा केबल, और डेटा केबल की अगली साइड जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखनी है मोबाइल फ़ोन में और केबल कनेक्ट करनी है तो सेट ऑटोमेटिकली फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। और फिर आप वॉल्यूम डाउन की तब छोड़िएगा जब फास्ट बूट की स्क्रीन आपके सेट की स्क्रीन पर आ जाए। उम्मीद है आपका सेट जो है फास्ट बूट में बूट हो गया होगा। अब आइएगा कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। आपने बस सिंपल ये फ्लैश 1 फाइल जो नज़र आ रही है इस पर डबल क्लिक करना है तो फ्लैशिंग शुरू होगी और कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली विंडो बंद हो जाएगा। अब आपको फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करना है, लेकिन जैसे ही आप फ्लैश डबल क्लिक करेंगे सेट रीस्टार्ट होगा, फिर आपको वॉल्यूम अप की प्रेस करना होगा। फ्लैश 2 पे डबल क्लिक किया, सेट रीस्टार्ट हुआ, वॉल्यूम अप की अब आप प्रेस करके रखिएगा। जैसे ही लाइन एज की रिकवरी की स्क्रीन आ जाए तो वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। आ गई, मैंने वॉल्यूम अप की छोड़ दिया है।
अब आपके सामने लाइनेज रिकवरी की स्क्रीन आ चुकी है मोबाइल फ़ोन पर। अब सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट पे टैप कीजिएगा, फिर फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप कीजिएगा, यहाँ फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, वाइपिंग शुरू होगी। डन। अब आप यहाँ ऊपर बैक करके पीछे आइएगा और अप्लाई अपडेट पे टैप कीजिएगा, अप्लाई फ्रॉम एडीबी पे टैप कर दीजिएगा। सेट हमारा बूट हो गया है एडीबी साइड लोड मोड में। अब आप बैक कीजिएगा, कंप्यूटर की जानिब आइएगा, बैक करके ये जो रोम वाली फाइल है इसे यहाँ से कॉपी करें और जो एक्सट्रैक्टेड लाइन एज रिकवरी वाला फोल्डर था वो फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। जनाब जब फाइल कॉपी हो जाए तो अब आपने इसी फोल्डर में रहते हुए यहाँ आपको ऊपर देखिएगा CMD हियर नज़र आएगा, इस पर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो पे यस कीजिएगा तो कमांड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कमांड विंडो जब ओपन हो जाए तो आपको अभी कमांड टाइप करना होगा। इससे पहले आप पीछे आइएगा और ये जो रोम फाइल है इस पर क्लिक करके F2 प्रेस करें और जो फाइल नेम है ना वो यहाँ से कॉपी कर दीजिएगा, फिर एस्केप दबा दीजिएगा। अब दोबारा आइएगा कमांड विंडो की जानिब, यहाँ कमांड टाइप करें ADB स्पेस साइड लोड स्पेस Ctrl+V प्रेस करेंगे तो वो फाइल नेम जो है पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डॉट प्रेस करें, ZIP इंटर टाइप करके इंटर प्रेस कीजिएगा, सिलसिला शुरू होगा फ्लैशिंग का। देखते रहिएगा, फ्लैशिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपके सामने है। और ये जो परसेंटेज आपको नज़र आ रहा है कमांड विंडो पे 3%, 4%, ये 47% पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, तो परेशान मत होइएगा। अब वेट करें, फ्लैशिंग जैसे जैसे आगे जाती रहेगी आप देखते रहिएगा। और इस दौरान कंप्यूटर में कोई चीज़ ओपन ना करें, कोई फाइल वगैरह कुछ ना करें ताकि फ्लैशिंग हैंग ना हो जाए। वेट करें, फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही 47% पे पहुंचेगा आप देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पे आपसे कुछ परमिशन ये पूछ रहा होगा, तो यस पे टैप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग का अगला हिस्सा जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है जी, देखते रहिएगा। अब 47% हो गया है और बस अब थोड़ी देर और है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है। चलिए जनाब, आपने देखा कि फ्लैशिंग कंप्लीट और यहाँ स्टेप देखेंगे मोबाइल स्क्रीन पे तो स्टेप 1/2 एंड स्टेप 2/2 डन। कोई एरर नहीं आया और रिकवरी स्क्रीन आपके सामने। अब आप केबल डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और कंप्यूटर पे आप कमांड विंडो को बंद कर सकते हैं। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। अब आपने सिंपल जो है यहाँ ऊपर टैप करना है, बैक करके मेन स्क्रीन पे आके रीबूट सिस्टम नाउ पे टैप कर दीजिएगा। सेट अप बूटिंग शुरू करेगा कॉर्वस 16.8 एवेलॉन वर्जन की तरफ। फर्स्ट बूट है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। फाइनली रोम जो है बेहतरीन फ्लैश हो गया है और ये इस रोम के जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस रोम की। तो आप अगर मी A3 यूज़ करते हैं आप भी डेफिनेटली एक बार फ्लैश करके इसको इस्तेमाल करके चेक कीजिएगा। अबाउट फ़ोन में जाता हूं जी, मैं एंड्रॉयड वर्जन पे टैप करूंगा तो यहाँ आपको नज़र आएगा कॉर्वस जो है रोम। इसके अलावा जो है एंड्रॉयड वर्जन 11 है और डिवाइस का जो कोड नेम है वो, और इसके अलावा जो आप बेस बैंड पे नीचे देखिएगा तो आपको नंबर का नज़र आना ज़रूरी है, जिससे जाहिर होता है कि फ्लैशिंग बहुत प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गई है। बिल्ड डेट देख लीजिएगा। तो जनाब ये जो है रोम मैंने फ्लैश कर दिया है और उम्मीद है कि आपके पास भी फ्लैश हो गया होगा और इसे अब आप यूज़ करें, इसे एंजॉय करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रोम आपको कैसा लगा। मैं थैंक यू बोलूँगा डेवलपर को जिन्होंने ये रोम पोर्ट की है मी A3 के लिए एंड्रॉयड वर्जन 11 के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।